लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या है, द मोलर सॉलिबिलिटी ऑफ CdOH का होल ट्वाइस इज 1.84 इंटू 10 की पावर -5 मोलर इन वाटर। मतलब अगेन ये जो क्वेश्चन है दैट इज सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्राइंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये जो क्वेश्चन है वो है सॉलिबिलिटी ऑफ स्प्राइंगली सॉल्युबल सॉल्ट। यहां पे मुझे सॉलिबिलिटी दे रखी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और एक्सपेक्टेड सॉलिबिलिटी पूछ रही है इन बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 12। बफर सॉल्यूशन में मुझे सॉलिबिलिटी पूछ ली है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां पे CdOH का होल ट्वाइस जो होता है ये आयनाइज होगा कैसे, ये बनाएगा कैडमियम +2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस। तो इसका ये सॉलिड का है, इसका अगर S अमाउंट डिसॉल्व हुआ तो इसका कितना बनेगा S, इसका कितना बनेगा 2S। तो KSP कितना होता है, KSP जो होगा CdOH का होल ट्वाइस का, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, दैट इज इक्वल टू कैडमियम +2 की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो कैडमियम +2 की कॉन्सेंट्रेशन S है और OH की कॉन्सेंट्रेशन है 2S का स्क्वायर, इट इज 4S क्यूब। यहां से अपने को सॉल्विटी दे रखी है, तो 4 इंटू एस, एस कितनी है 1.84 इंटू 10 की पावर -5, तो 1.84 इंटू 10 की पावर -5 का क्यूब। ठीक है, ये मुझे सॉल्विटी दे दी, मतलब ये मेरे को केएसपी आ गया। अब मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है द एक्सपेक्टेड सॉल्युबिलिटी ऑफ CdOH का होल ट्वाइस इन ए बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 12। तो मुझे अब सॉल्युबिलिटी pH 12 में चाहिए, तो केएसपी तो अपने को मिल गया सबसे पहले। अब मुझे बफर pH 12 में चाहिए, तो pH 12 में कहानी क्या होगी, pH 12 में अगर अपन बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये ब्रेक होगा किसमें, कैल्शियम +2 में और साथ में OH माइनस में। ठीक है, ट्वाइस ऑफ OH माइनस में, इसका S बनेगा, इसका S बनेगा, इसका 2S बनेगा। अब pH 2 है तो 12 है तो POH कितना होगा, POH हो जाएगा अपने पास तो, और POH 2 हो गया तो यहाँ पे OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी दैट इज 10 की पावर -2। ये फिक्स हो गया, बफर सॉल्यूशन है तो KSP जो होगा दैट इज कैडमियम +2 की कॉन्सेंट्रेशन दैट इज S और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी S इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा। तो यहां से देखो ये, इसको नई सॉल्युबिलिटी मान लेता हूं S डैश। तो KSP कितना है 4 इंटू 1.84 इंटू 10 की पावर -5 का क्यूब, डेट इज इक्वल टू S इंटू 10 की पावर -4। तो यहां से जब आप देखोगे तो 4 इंटू 1.84 का क्यूब इंटू 10 की पावर -15 डेट इज इक्वल टू S इंटू 10 की पावर -4। तो 10 की पावर -4 से ये गया तो 10 की पावर -11। ठीक है, ये आएगा। और यहां से कितना आएगा 4 इंटू 1.84 का क्यूब इंटू 10 की पावर -11 डेट इज इक्वल टू S डैश, जो भी नहीं अपने पास सॉल्विटी आ रही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, 10 की पावर -11 की टर्म में आ रहा है, और ये 2 का अप्रोक्सीमेटली 2 है, तो 2 के आसपास का कितना जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 चौको 32, 32 से थोड़ा छोटा आएगा। ठीक है, लमसम 22, 23, 24, 25 के आसपास कुछ भी आ सकता है। तो 24 इंटू 10 की पावर -11 कितना आएगा, इसको देखो चेक करते हैं। 10 की पावर -11, तो देखो ये 62 का नंबर तो आना नहीं चाहिए था, यहाँ पे ये रहा 10 की पावर -11 24.9, 25 के आसपास आ रहा है इंटू 10 की पावर -11, एक अगर अपन जीरो लेके आए तो 2.49 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करके देखोगे तो ये आएगा 24.9 इंटू 10 की पावर -11, इट इज एस। ठीक है, तो ऑप्शन देख के कर सकते थे। थैंक यू।